हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए साइंस यानी विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि 100% वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है। और सब्जेक्ट कोड की अगर बात किया जाए तो साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 112 होता है। और यहाँ पर मंथली एग्जाम का जो समय जो दिया जाता है वो 1.5 घंटे का समय दिया जाता है और 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन की ओर आइए। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो रहती है ना वो कैसी रहती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होता है, केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दाब बल तथा क्षेत्रफल का में संबंध क्या होगा। देखिए दाब और बल और तथा क्षेत्रफल में संबंध पूछा गया तो क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, यानी दाब बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, फोर्स बटा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, यानी बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तीसरा का क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के उनके बीच का दूरी क्या होता है। देखिए दो कणों के बीच, ठीक है, दो कण उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, वर्गानुपात, यानी कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 6 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर चंद्रमा पर जो है ना, चंद्रमा पर जो है पिंड का मान यानी कि पिंड का भार जो होता है क्या होता है, mg बराबर क्या होता है, mg बटा 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर का वजन पूछा गया तो 1/6 गुना क्या हो जाएगा, 6 खत्म यानी 1। इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 केजी ही आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गति के किस नियम से बल की माप की जाती है। देखिए गति के कौन सा नियम से बल की माप की जाती है, तो न्यूटन का दूसरा नियम से। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम यानी द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, जी तथा छोटी जी में संबंध क्या होता है। जी तथा छोटी जी में संबंध क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है प्यारे बच्चों। तो एम जी बराबर क्या होता है, जी एम। ठीक है, जी एम इंटू क्या होता है, एम होता है, बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग एम से एम यहाँ पर खत्म थे, जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। तो कहाँ पर दिया गया देखिए, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होता है। देखिए कोई भी वस्तु उसका भार जो है ना जब भी होगा वो ध्रुव पर सबसे ज्यादा उसका भार होगा। ठीक है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है उचित उदाहरण कौन सा यहाँ पर है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉकेट प्रणोदय और सिक्का कार्ड का प्रयोग। इन्हें ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है। देखिए घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो ग्राम बटा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि क्या होता है इसका सीजीएस मात्रक ना कि क्या होता है, सीजीएस मात्रक ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब होता है। बाबू आप लोग बताइएगा तो क्या हो जाता है, होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या क्या हो जाएगा। इसमें 46 ग्राम मोलों की संख्या अगर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 दिया गया है और सोडियम के मोलक संख्या कितना 46 की है, तो काटे तो कितना 2, यानी कि किसका राइट जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सीधा सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो ना यानी कि चतुष्परमाणु अणु है, कौन चतुष्परमाणु अणु है बाबू, तो बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, SO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। देखिए जल का परमाणविक द्रव्यमान जब ये पूछा जाएगा तो क्या क्या होता है, तो 18 AMU होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 3 होता है जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है बाबू, याद रख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस किस चीज में होता है बाबू? तो फिल बल्ब में भरा रहता है निष्क्रिय गैस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है? आर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक जो होता है वो 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किए ना वो आपका चैडविक ने किए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएंगे एक क्लिक में। 100% होगा प्यारे बच्चों, इस चीज को लिख लीजिए। इस बार कुछ नया प्रोसेस आपको देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे गूगल को ओपन करते हैं, आप सर्च क्या करना, आपको nalandahelp.in सर्च कर देना, ठीक है। जैसे इस तरह का आप लोग सर्च करेंगे nalandahelp.in, तो आपको इस तरह का पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हो तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जाम यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं क्लास 9th सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। लेकिन आपको इसी पेज पर मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देख लीजिए सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। आपको नीचे आ जाना है। जैसे और नीचे आता है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF दिया गया। इस PDF के माध्यम से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसे आता है देखिए हिंदी का यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का आपका हिंदी का आंसर की मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए संस्कृत का मिलेगा। फिर देखिए आपका साइंस का मिलेगा सितंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर के यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला और नीचे यहाँ पर सब्जेक्टिव मिलने वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जाम से पहले सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से आकर याद कर लेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग और नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा, जो कि व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना हर हाल में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? तो इस इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा का प्रकीर्णन का प्रयोग खोज के लिए उत्तरदायी जो था वो कौन था बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा परमाणु केंद्र था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का कारक क्या है बाबू? एड्स का जो कारक हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा, ठीक है। HIV को हम लोग एड्स भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय है बाबू? तो एक कोशिकीय का बात किया जा रहा है, तो अमीबा क्या है प्यारे बच्चों? एक कोशिकीय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कछुआ और छिपकली का उदाहरण क्या है? कछुआ और छिपकली का उदाहरण में से एम्फीबिया वर्ग के आते हैं और मनुष्य भी क्या आते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्फीबिया वर्ग में कछुआ छिपकली आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संवहनी पौधा कौन है? निम्न में से संवहनी पौधा पूछा गया है, तो बिल्कुल फर्न क्या है? संवहनी पौधा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रेडिया निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जक? नेफ्रेडिया जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? तो एसंग एनिलिडा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि शितकृषीय जो है ना शितरकीय प्राणी है? तो शितरकीय प्राणी में से कौन सा है? तो चूहा क्या शितरकीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वो मुक्त होता है, क्या अपने रोग से क्या होता है? मुक्त होता है, तो वो स्वस्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चेचक का टीका की खोज किसने किया? तो चेचक का खोज जो है ना आपका एडवर्ड जेनर ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? तो पोलियो का रोगाणु की अगर बात किया जाए तो पोलियो वायरस है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एबिज वर्ग का उदाहरण है? तो एबिज वर्ग का उदाहरण में से कौन सा है? तो सभी पक्षी जो हो जाएगा वो एबिज वर्ग के उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 30 ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपका 5 प्रश्न का आपको यहाँ से जवाब देना है। यहाँ पर सारा इसका आंसर की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर ओरिजिनल का भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, nalandahelp.in सर्च करना से सारा सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।